जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो 15 क्वेश्चन से 12 से 15 क्वेश्चन जो रीजनिंग के होते हैं वो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं और उनको आप एकदम डेड श्योर होते हैं कि वो करेंगे तो हो जाएंगे। और जो आपका टारगेट है ना 25 से 85 से 90 क्वेश्चंस का जीएस में, उसको पाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो, है ना। तो मैंने आपको बताया था माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में, माइक्रो लिस्टिंग के बारे में, है ना। तो इसी का एक पार्ट है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वो वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसको रीजनिंग में पढ़ के आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात करने वाले हैं कि ऑन एवरेज 15 क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किसमें? आपके आर ओ ए आर ओ के प्रीलिम्स में, ठीक। तो अब हम देखेंगे वो कौन से कुछ टॉपिक्स हैं। मतलब मैंने तो यहाँ 12 की लिस्टिंग कर रखी है और 12 की लिस्टिंग पढ़ने के बाद इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हिस्टोरिकली थोड़ा सा देखा गया है कि अब वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है यूपी पीसीएस आर ओ के प्रीलिम्स में। तो उनकी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड वाले होते हैं, एकदम ही डेड सिंपल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, है ना, ये वाली वीडियो को, और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो पहला तो है क्लॉक। आपने देखा होगा ना कि इतना चल रहा है, इतना घूम जाएगा तो कितना, मतलब एंगल उंगल के बारे में होता है, तो वो क्वेश्चन होता है क्लॉक वाला। कैलेंडर वाला होता है, ठीक है। आपने ढेर सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, कैलेंडर वाले की बात की जाती है। तो कैलेंडर क्वेश्चन हो गया। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, राइट। तो कोडिंग डिकोडिंग, अब आपको ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे ना तब आपको इसको मतलब एक होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, है ना, कंपार्टमेंट में डालना आसान हो जाएगा। अभी तो मैं लिस्टिंग बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपको पता रहे कि जब भी इन केस है ना ढेर सारे लोग मेहनत कर रहे हैं इस पर, तो आप उस पर क्या कीजिए कि ये क्वेश्चंस डालिए, है ना, टॉपिक डालिए यूट्यूब पे, और आपको मिल जाएगा। फॉर्मूले बेस्ड मिल जाते हैं या फिर एक दो तरीके के करने के ट्रिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनको करना आसान हो जाता है, दिमाग चलना उस तरह से हो। मेन क्या है ना कि आपको अपना दिमाग को ओरिएंट करना है इन क्वेश्चंस पे, राइट। जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज कर लोगे ना, वैसे ही वो पैटर्न्स दिखना स्टार्ट कर जाएंगे, राइट। फिर आता है मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। मिसिंग नंबर्स जो होते हैं, वो जो डायग्राम्स बने होते हैं ट्राइंगल में, स्क्वायर में, वो खोजना जो चीज़ होती है वो मिसिंग नंबर है। फिर आता है नंबर सीरीज़, मतलब आपको ए पी जी पी और एच पी में जिस तरह के नंबर होते हैं, या फिर रूट वाले होते हैं, स्क्वायर में आते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन में आते हैं नंबर सीरीज़, उनको पैटर्न कैच करना होता है। अनलेस अनटिल आप उसको मतलब 10 15 20 क्वेश्चन सॉल्व ना करो, वो पैटर्न्स नहीं दिखेंगे आपको, राइट। फिर आता है डायरेक्शन टेंस, ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब कह ले सकते हैं सबसे आसान चीज़ है ना, रीजनिंग में। फिर आता है ब्लड रिलेशन, ये भी बहुत आसान है ना। एक बार को आप डायग्राम बनाने आ गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको देना आ गया कि अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर इस तरह से पॉजिटिव होता है मेल के लिए, नेगेटिव साइन किया जाता है फीमेल के लिए, और आपको ये चार्ट बनाना आ गया, राइट। इस तरह से चार्ट बनाना आ गया, तो ये डेड सिंपल है, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। फिर आता है फिगर काउंटिंग, है ना। तो वो किस तरह से मूवमेंट होती है, कौन सा चेंज आ रहा है, मतलब डायरेक्शनल चेंजेस आते हैं फिगर्स में, उसकी काउंटिंग आती है। फिर आता है रैंकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब एक तरह के ये सारे अलग अलग तरीके के आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, है ना। इनमें से अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी करना या लिखना, यूट्यूब पे डालना, और आपको ढेर सारे लोग, क्योंकि एसएससी में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। मेहनत बहुत, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है जितना ज़्यादा क्या है ना कि इस तरह के टॉपिक्स अगर सामने रहें तो आप सर्च करना आसान हो जाता है, ठीक है। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। इससे ना बहुत ही अगर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे 15 में से, है ना। क्योंकि वो मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट कम हो गया है। हमें क्या है कि 12 से 15 को टारगेट करना है, और ऑन एवरेज 12 तो ले आना ही ले आना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आप देखना सर्च करके कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में, ठीक है ना। फिर आता है साइन इंटरचेंज, ठीक है। कि अगर साइन इंटरचेंज हो रहे हैं तो वो पैटर्न जो बन रहा है, वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो क्या क्या होगा, वो पैटर्न बनते बनते कौन सा पैटर्न बनेगा, ठीक है। सेम चीज़ है, अगर आप क्वेश्चन देख के जाते हो तो ओरिएंट करना आसान हो जाएगा, इमेजिन करना आसान हो जाएगा कि यार इन क्वेश्चंस में ये पैटर्न हुआ था, तो यार ये ट्रिक लगाएं तो ये हो सकता है क्या हमसे, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन एनालॉजी, ठीक है। तो आप सर्च करना। अब अभी मेरा काम ये था कि मैं लिस्टिंग करूँ टॉपिक्स की, है ना। ये पॉसिबल 15 टॉपिक्स हैं भाई, 12 टॉपिक्स हैं, 15 क्वेश्चन ऑन एवरेज आने हैं आपको यहाँ से। और आपका काम ये है कि इन सारे 12 टॉपिक्स को एक करके यूट्यूब पर सर्च करना है, पॉसिबल सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस देखने हैं,
वन ऑफ द ईजीएस्ट 15 मार्क्स, है ना। मतलब इससे आसान, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी, कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, ये यूट्यूब से मेहनत करना, मतलब इससे इजी काम नहीं हो सकता। आप लो, एक कॉपी बनाओ या फिर 15-20 पेजेस ले लो यार, और उस पर नोट करना स्टार्ट कर दो, है ना। आप कोशिश करो कि हर एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन रख रख लो अपने सामने, है ना। और ये ईजीएस्ट है ना। फिर से बोल रहा हूँ, ईजीएस्ट है। जीएस में थोड़ा सा मेहनत ऊपर नीचे हो सकता है, करंट अफेयर भी मैं बताऊंगा कि कैसे माइक्रो लिस्टिंग करके किस एरियाज को फोकस कर सकते हैं, धीरे धीरे बताता रहूँगा। लेकिन आप समझो, है ना, कि अपने आप को ओरिएंट करना बहुत पहले से ज़रूरी होता है। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखेंगे और कोशिश करेंगे और टॉपिक्स को लाएं, और जितनी भी डिटेल्ड मतलब सब्जेक्ट वाइज मैंने लास्ट वीडियोज़ में बता रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेहनत करते रहिए। ये मेहनत ज़ाया नहीं जाती है ना। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। 411 पोस्ट हैं, और होपफुली आप मैक्सिमम लोग मेंस लिखें, है ना। मेरी साइड तो यही है, कोशिश तो यही है कि पहला स्टेज किया क्लियर किया जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।